हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके लिए लेके आए हैं हम आज क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, CH4 में सिग्मा बंध की संख्या है। जल्दी कमेंट करके बताएंगे। आंसर भी यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। CH4 में सिग्मा बंध की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सिंपल सा सवाल है। चलिए आगे बढ़े। 1 2 3 4, ठीक है। चलिए तो CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। आंसर हो जाएगा डी। डिटॉल का प्रयोग किया जाता है, तो डिटॉल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जल्दी कमेंट करके बताएंगे। चलिए किसके लिए? प्रतिरोधी के लिए, यानी कि एंटीसेप्टिक के लिए। इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं। चलिए अब दिख रहा होगा। लोहे का मुख्य अयस्क है। लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? जल्दी कमेंट करेंगे। लोहे का मुख्य अयस्क है, चलिए हेमेटाइट, सॉरी नहीं, यहाँ पे तो ऑप्शन में लिखा हुआ है मैग्नेटाइट, सिडेराटाइट, हेमाटाइट सभी। तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? हेमेटाइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, H2SO4 इज, मतलब H2SO4 है तो कैसा अम्ल है? द्विभाषमिक, एकल भाषमिक, एकल अम्लीय भस्म या द्विअम्लीय भस्म? तो कैसा है? द्विभाषमिक है, ठीक है। H2SO4 कैसा है? द्विभाषमिक, डाई बेसिक एसिड, ठीक है। चलिए हीलियम का सूत्र होता है, कमेंट करेंगे। हीलियम का सूत्र He, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। चलिए शुद्ध जल का पीएच होता है 7। कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7, यानी कि उदासीन, न्यूट्रलाइज, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3, याद रखेंगे इस सब का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के द्वितीयक आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो द्वितीयक आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8। आंसर हो जाएगा बी। ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं? ड्रग यूज टू रिड्यूस फीवर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? ज्वरनाशी। क्या बोलते हैं? ज्वरनाशी। एंटीबायोटिक, क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा गैस एकल परमाणविक है? एकल परमाणविक क्या बात हो रहा है? क्या हो जाएगा? एकल परमाणविक, तो हीलियम गैस हो जाएगा। क्लोरीन जो होता है वो Cl2 के साथ रहता है, द्विपरमाणविक हो गया। नाइट्रोजन N2 के साथ रहता है, ऑक्सीजन भी O2 के साथ रहता है, ये सब द्विपरमाणविक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? द्विपरमाणविक। लेकिन हीलियम जो है कैसा है? एकल परमाणविक। आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आंसर बी। पॉलिथीन एक बहुलक है, तो पॉलिथीन कैसा है? जल्दी कमेंट करके बताइए। इथीन। क्या है? पॉलीथीन, सुनने से ही आता है, THENE है ना यहाँ पे, तो इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथीन। आंसर हो जाएगा बी, इथीन। चलिए किस अणु का द्विध्रुवीय, क्या बोल रहा है? द्विध्रुवीय आघूर्ण शून्य है, मतलब कि डाइपोल मोमेंट, जीरो डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है। किसी हो रही है? जीरो डाइपोल मोमेंट, तो BF3 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? BF3। आंसर हो जाएगा बी। चलिए एंजाइम है, तो एंजाइम कैसा है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, नॉन ऑफ दिस। तो क्या है? एक एंजाइम एक लिपिड है। क्या है? लिपिड। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। 14 नंबर क्वेश्चन है, नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। नेचुरल रबर की बात हो रहा है, तो क्या है? स्ट्रीन है, आइसोप्रीन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर हो जाएगा बी। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ठीक है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? फेन प्लवन विधि, याद है ना। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा, फेन प्लवन विधि। आंसर आ, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, कौन सा ऑक्साइड? चलिए जल्दी बताइए। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अरे बताइए जल्दी। सल्फर ऑक्साइड, अच्छा CrO2। क्या हो जाएगा? क्रेनियम ऑक्साइड, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन बेरब्बेदार ठोस है? एमोर्फस सॉलिड की बात हो रही है, तो क्वार्ज ग्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वार्ज ग्लास, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। आंसर बी। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है? एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास, एक्टिव मास। किस पे निर्भर करेगा? एक्टिव मास कितना है, इस बात पे निर्भर करेगा कि वस्तु कितना स्पीड में प्रक्रिया करेगा। द रेट एट विच a substance react depends upon its
एक्टिव मास। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। हिमांक अवनमन की बात कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्या हो जाएगा K2SO4 का, किसका हो जाएगा K2SO4, आंसर हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सर, क्वेश्चन पढ़े पहले बाद में आंसर। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोडियम, अरे नहीं भाई ये नहीं हो सकता, आयरन बीज लगेगा, जिंक भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा गोल्ड, आंसर हो गया डी, आंसर क्या हो गया डी गोल्ड। मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है गोल्ड। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता है पूछ रहा है, NH3, H2O, CHCl और एक ऑप्शन क्या है HF, क्या है HF। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा HCl। HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सी धातु की बात हो रही है, तो कौन सा धातु होगा जल्दी बताइए, आयरन, क्या हो जाएगा आयरन। ठीक है, मतलब कि निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल के जलीय विलयन से, अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, तो हो जाएगा आयरन, क्या हो जाएगा आयरन। ठीक है, चलिए इतना ही क्वेश्चन था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।